पॉलीफेज वाट मीटर। पॉलीफेज वाट मीटर में जैसे आप लोग देख रहे थे 3 वाट मीटर का कनेक्शन, उसी तरीके से क्या करते हैं पॉलीफेज वाट मीटर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या कनेक्शन करते हैं। पॉली में केवल इतना ही डिफरेंस हो जाता है कि ये एन मतलब अनगिनत मोर देन 3 वाट मीटर को दर्शाते हैं, लेकिन वही दर्शाया जाता है जो सर्किट में 3 ही दर्शाया जाता है, लेकिन उसको एन कहा जाता है पॉलीफेज वाट मीटर में। If a network is applied through n conductor, the total power measured by summing the reading on n watt meter। ठीक है, तो n वाट मीटर के द्वारा हम क्या करते हैं पॉलीफेज को दर्शाते हैं। जैसे देखिए जो 3 कनेक्शन वाले में था, देखिए यहाँ पर हम पहले फिगर बना दे रहे हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे 3 वाला में जो था, थ्री फेज है, ठीक है, 3 फेज जस्ट पॉलीफेज का हम बता रहे हैं, तो इसमें कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका वाटमीटर में 2 कॉइल होता है, पीसीसी और सीसीसी। पीसीसी और सीसीसी, करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल। देखिए यहाँ पर जैसे एक जंक्शन पीसीसी ये हो गया, सीसी करंट कॉइल का हो गया। तीनों फेज में आरवाईबी में आर फेज, वाई फेज, बी फेज, 3 फेज है। तीनों में पहले सीसी को रिप्रेजेंट कर दिए करंट कॉइल, अब प्रेशर कॉइल का करना है। तो अब देखिए इसका कैसे कंस्ट्रक्ट हम कर रहे हैं। एक कॉइल यहाँ हो गया, दूसरा इस तरीके से ला करके यहाँ एक कॉमन पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है, कॉमन पॉइंट इस जगह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, एक सीसी इस तरीके से इसका, फिर ये क्या कर दिए इस जगह हम कॉमन पॉइंट कंस्ट्रक्ट कर दिए। क्लियर। तो इस तरीके से क्या होता है आपका वाट मीटर। देखिए 1 वाट मीटर यहाँ हो गया W1, 1 वाट मीटर यहाँ हो गया जिसको W1 कहेंगे। दूसरा वाट मीटर ये है, W2 कहेंगे। और तीसरा वाट मीटर यहाँ B में है, W3, मतलब 3 वाट मीटर और 3 फेज है, लेकिन इसमें पॉली कहा जाता है, तो इसलिए पॉलीफेज वाट मीटर। हाँ, तो इस जगह देख लिए सारा चीज हम इंडिविजुअली एक एक चीज हम कंसीडर कर लिए। यहाँ पर आरवाईबी फेज था, W1, W2, W1 यहाँ है, W2 सबसे लास्ट में है, W3 यहाँ बीच में है। 3 वाट मीटर हो गया और V1, V2, V3 3 डिफरेंट वोल्टेज हो गया 3 फेज का। और C जो है वाट मीटर का कॉमन पॉइंट। वाट मीटर में भी जो पीसी था उसका कॉमन पॉइंट, वो जो है 3 फेज का कॉमन पॉइंट। तो दोनों के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी हम कंसीडर कर लिए। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर इन ए लोड। अब आगे देखिए इंस्टेंटेनियस पावर इन ए लोड। इंस्टेंटेनियस पावर इन ए लोड ठीक है। अलग अलग पावर जो है लोड का क्या होगा वो चीज हम सबसे पहले देख रहे हैं क्या होगा। नाउ रीडिंग ऑफ वाट मीटर, रीडिंग ऑफ, इस चीज को लिख लीजिएगा आप लोग, रीडिंग ऑफ वाट मीटर
वाट मीटर, ठीक है। W1 को P1 मान लेते हैं, पावर होता है ना, W2 को P2, आगे हम उसका यूज करेंगे, दोनों एक ही है, वाट मीटर, ठीक है। P3, तो नाउ रीडिंग ऑफ वाट मीटर P1 बराबर क्या हो जाएगा, पावर बराबर क्या होता है, VI होता है, पावर इक्वल टू VI, और ये सभी जान रहे हैं। पहला वाट मीटर का P1 हो गया पहला वाट मीटर, जब P2 करेंगे तो सेकंड वाट मीटर, P3 करेंगे तो 3 वाट मीटर, तीसरा वाट मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर P1 में क्या है, वोल्टेज ड्रॉप V1 डैश है, यहाँ पर नहीं है। हाँ, तो P1 के लिए V1 डैश और I कौन सा, I1 है, यहाँ पर करंट देख रहे हैं, यहाँ पे I1 क्लियर, ये एक हो गया। सिमिलरली उसी तरीके से कुछ नहीं करना है हमको, P2 के लिए क्या हो जाएगा, अब आगे देखेंगे भी नहीं, V2 डैश I2 वही चीज है भी, V2 डैश देखिए नीचे है, I2 है। सिमिलर आगे जो है उसी तरीके से P3 कंसीडर अगर करते हैं तो, और उसी तरीके से हम V3 का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा बताइए कोई, सुनो, V3 डैश, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए V3 डैश पोटेंशियल डिफरेंस B है, और यहाँ पर V3 का कंज्यूम हो गया V3 डैश, और 3 वाले में वोल्टेज, ये 3 फेज वाले में जो है, मतलब RYB B वाले में जो वोल्टेज ड्रॉप जो है V3 है, तो यहाँ पर ये हो गया। देन अब इसका क्या हो जाएगा, देन हाँ P3 इज इक्वल टू V1 V2 V3 माइनस V और I23 कौन सा, सोनी कौन सा होगा, ठीक है ना। इस तरीके से तीनों इक्वेशन पता चल गया, तीनों वाट मीटर का जो कितना V1 तीनों फेज का, पहला फेज V1 फेज का ये टोटल हो गया, दूसरे फेज का ये, तीसरे फेज का ये, उसके बाद तीनों वाट मीटर का हो गया रीडिंग P1 P2 P3 का। सम ऑफ n वाट मीटर, सम ऑफ, यहाँ 3 है, 3 ही दिखा रहे हैं, लेकिन हम पॉली, एक चीज यहाँ पर लिखे ना, पॉली फेज, ठीक है, तो अब 3 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे तो फिर वो 3 वाला कंडीशन, सेम प्रोसीजर अगर 3 फेज पूछता बस यही चीज करते, ठीक है। सम ऑफ तक सम कर दिए। अब नेक्स्ट हम इसको, उस पार्ट को मिटा रहे हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। जो वाट मीटर इसमें देख रहे हैं यहाँ पर, KCL से, किरचॉफ्स करंट लॉ से I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 हो जाता है, और जब ये 0 हो जाएगा तो इस यहाँ तक का टर्म जो भी है सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेन हो जाएगा P इक्वल टू V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3, ये पावर इक्वल टू एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया, चलिए लिखिए इसका। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द टोटल इंस्टेंटेनियस पावर measured by the 3 watt n watt meter
measured by the n wattmeter, measured by the n wattmeter, the sum of reading is equal to total power in load। ठीक है, इक्वल टू टोटल पावर इन लोड, मतलब ये जो लोड से जो कनेक्ट है, लोड कौन सा, यही है ना, पहला लोड का था V1I1, दूसरा लोड का था V2I2, तीसरा लोड का था V3I3, है ना। यहाँ पे तीनों I1 I2 I3 तीनों लोड से जो पावर कनेक्ट है, उसके सम को जोड़ करके हम टोटल पावर का वैल्यू हम पता कर लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और वाटमीटर भी यही करता है, वाटमीटर के द्वारा हम जो भी वैल्यू मेजर होता है उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक इक्वेशन डिराइव कर दिए।